नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीके टेक पे। जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई ना कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर से एक सीपीयू कनेक्टेड होता है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उसको डेली यूज़ में भी लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीपीयू से जुड़ी हुई इनबिल्ट एसेट के बारे में। सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस तरीके से वो आपस में कनेक्ट होती है और किस तरीके से वो वर्कआउट करती है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कंप्लीट जानकारी के लिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको अपन सीपीयू का कैबिनेट बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा सिस्टम एक तरीके से फिट होता है। सबसे पहले इसके बॉक्स को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर स्क्रू लगे हुए होते हैं। इनको यहाँ से आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसका जो प्लेट है इसको यहाँ से उठा लेंगे और इस तरीके से आपका जो है ये सीपीयू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका क्या नाम है और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें वर्कआउट करती है, क्या क्या इनका काम है, वो जानकारी जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसके अंदर अगर सबसे पहले अपन बात करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को हम बोलते हैं एसएमपीएस यानी सिस्टम मैन पावर सप्लाई। ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम पावर कनेक्टर, यानी एक केबल के थ्रू इसके अंदर पावर सप्लाई की जाती है, जिसको अपन पावर कनेक्टर बोलते हैं। और पावर कनेक्टर में पावर आने के बाद ही पूरे सीपीयू के अंदर ये विद्युत की सप्लाई होती है, जिससे इसके अंदर सारा सिस्टम या फंक्शन वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसी के बॉक्स को हम यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देते हैं। सबसे पहले जो भी सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की इसी बॉक्स में आती है। फिर ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सी डिवाइस को कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत हमें देनी है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क को कितनी देनी है, मदरबोर्ड को कितनी देनी है, फैन को कितनी देनी है, वो सारी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक तरीके से ये लोकल डीपी है। जिस तरीके से बिजली की सप्लाई के अंदर लोकल एरिया के अंदर डीपी स्थापित की जाती है जो 10 से 20 घरों के अंदर विद्युत सप्लाई करती है, वैसे ही मान लो कि जो भी मेन सप्लाई आती है वो इस एसएमपीएस के अंदर आती है। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग डिवाइस को कि किसको कितनी बिजली यहाँ से देनी है। वो चीज़ ये डिसाइड करता है एसएमपीएस। एसएमपीएस से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड रहती है और ये जो सारी केबल्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम इनको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके या हटा भी सकते हैं, ताकि आपको सही तरीके से इसके अंदर इंफॉर्मेशन समझ में आए। तो बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, जो कि कंप्यूटर में कहाँ होती है, तो सबसे पहले जो मेमोरी आती है वो आती है आपकी रैम। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो रैम जो होती है एक स्लॉट के रूप में होती है, जिसको आप यहाँ से जिगजैग लॉक के थ्रू यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये होती है सीपीयू के अंदर रैम, जिसके अंदर आपकी रैम की साइज भी यहाँ पे लिखी होती है और उसके अंदर डेट या कंपनी नेम भी होता है, वो यहाँ पे प्रिंटेड होता है। और इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग होती है। और रैम जो होती है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर डेटा जो है अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से सेव रहता है। जब तक हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई कॉपी कर रहे हैं, तो वो डेटा रैम के अंदर स्थित होता है। और जैसे उसको सेव कर देते हो तो रैम से डेटा उठ के सीधा हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो परमानेंट सेव हो जाता है। यानी अगर हम इसके अंदर कंप्यूटर में कोई भी फाइल बना रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं और लाइट हमारी चली जाती है, तो रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, दोबारा हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमने सेव कर दिया और वो हार्ड डिस्क में एक बार आ गया, तो हार्ड डिस्क में आने के बाद चाहे आपकी लाइट चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपका डेटा इसके अंदर परमानेंट सेव हो चुका है। आप उसको लाइफ टाइम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये होती है कंप्यूटर की मेमोरी, जो दोनों तरीके से इस तरीके से सेट रहती है। और ये रैम जो है डिस्प्ले का काम करती है सीपीयू के अंदर, यानी आपकी स्क्रीन पे मॉनिटर या एलईडी के अंदर जो भी डिस्प्ले आ रही है वो रैम के कारण आ रही है। अगर कभी कभार आपकी डिस्प्ले नहीं आती है स्क्रीन पे, तो आप इस रैम को निकाल के इसको हल्के कपड़े से साफ करके वापस से फिट करेंगे तो आपकी स्क्रीन वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्क्रीन प्रॉपरली आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रैम का यूज कर सकते हैं और इसको वापस इसी स्लॉट में फिक्स कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर सबसे मुख्य चीज़ होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक तरीके की प्लेट होती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मदरबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो सभी डिवाइसों को एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करके रखता है, यानी यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और मदरबोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो फ़ैन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सीपीयू फैन। ये क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। जैसे ही हम यहाँ से इसके स्क्रू यहाँ से ओपन करेंगे तो इसके नीचे एक छोटी सी चिप है, जिसको कि हम प्रोसेसर या कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, जो सारा डिसीजन लेता है, सारा प्रोसेसिंग करता है, वो इसके नीचे एक चिप के रूप में सेव है। और अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसको ओपन करके भी आपको दिखा दूंगा। और साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्यूटर का सीपीयू या ब्रेन होता है, चिप होती है जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है और वो कंप्यूटर के अंदर सारा डिसीजन लेती है।
और ये फ़ैन इसीलिए लगाया जाता है कि सीपीयू जब भी वर्क करे, जब हमारा सीपीयू ऑन रहता है तो ये हमारा प्रोसेसर हीटिंग करता है और वो उस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे फ़ैन लगाया गया है जो कि हीटिंग को कंट्रोल कर सके, ताकि ज़्यादा हीटिंग के कारण हमारा कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर कोई एरर ना आ जाए। इसलिए ये हमेशा ऑन रहता है। जब भी आपका सीपीयू ऑन रहता है तो ये फ़ैन इस तरीके से घूमता रहता है ताकि उसको कूलिंग देता रहे। और नेक्स्ट हम बात करें तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी केबल्स मिलेगी जो अलग अलग डिज़ाइन की है और इनको हम बसेस बोलते हैं, यानी बस के नाम से हम जानते हैं। एक बस वो होती है जिसके अंदर पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। सेम उसी तरीके से ये बस क्या करती है, डेटा का ट्रांसफ़र करती है, यानी डेटा को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह से ले जाती है। और इसके अंदर डेटा कहाँ से आता है, जो भी हम डेटा या इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम डेटा बना रहे हैं तो वो रैम के अंदर है और रैम हमारे मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है, मदरबोर्ड से हमारा एसएमपीएस या हार्ड डिस्क जुड़ी हुई है। तो ये डेटा एक हार्ड डिस्क से रैम में या रैम से एसएमपीएस या डीवीडी राइटर के अंदर एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा का ट्रांसफ़र करता है। और ये बसेस भी 3 तरीके की होती है, कंट्रोल बस, डाटा बस और इस तरीके की बस, उसका उपयोग हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर डबल जो ये स्लॉट आते हैं इस तरीके से आते हैं ताकि एक स्लॉट अगर इसमें काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे वाले को यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो इस तरीके से आपने सीमोस बैटरी का नाम सुना होगा, जो कि एक छोटी सी चिप आती है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से घड़ी के अंदर सेल आता है वैसे ही सीपीयू के मदरबोर्ड में ये सीमोस बैटरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम को कंट्रोल करती है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एक 50 पैसे के सिक्के से भी छोटी है और इस तरीके से इसके अंदर कंट्रोल होता है, यानी बैटरी का बैकअप होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर डेट और टाइम को मैनेज करती है। अगर इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा कंप्यूटर का डेट और टाइम गायब हो जाएगा एक तरीके से, तो इसको हमें वापस उसी जगह लगा देना। नेक्स्ट हम बात करें तो एक जो होता है एक्सटर्नल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा डीवीडी राइटर। तो इस तरीके से बड़ा बॉक्स आता है, ये भी हमारा डाटा केबल्स के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है और हार्ड डिस्क से भी ये एक तरीके से कनेक्ट रहता है। तो जो भी डेटा हमारा हार्ड डिस्क में होता है उसको हम डीवीडी राइटर के थ्रू सीडी या डीवीडी, जो आज के टाइम में बहुत कम हो गई है, उनकी जगह हम पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क यूज लेने लग गए क्योंकि उसके अंदर हम ज़्यादा टाइप का या ज़्यादा साइज़ का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और मोस्टली जो डीवीडी राइटर का उपयोग है आज के टाइम में हम विंडोज़ या कोई सॉफ्टवेयर की सीडी जो होती है उसको इंस्टॉल करने के लिए लिया जाता है। साथ ही डीवीडी राइटर भी एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, यानी इसको हम यहाँ से निकाल के दूसरे डिवाइस में भी यूज ले सकते हैं। हार्ड डिस्क जो आप देख पा रहे हैं, हार्ड डिस्क को भी आप यहाँ इस सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में यूज कर सकते हैं। इनको दूसरे सिस्टम में यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। और बाकी जो आप देख पा रहे हैं मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो काफ़ी तरीके की इसके अंदर हार्डवेयर की इनपुट बनाते हैं ताकि सही तरीके से इसके अंदर डेटा प्रोसेस कर सके। और मेन जो काम है इसका मोस्टली सीपीयू का होता है, ब्रेन का होता है। तो एक तरीके से ये जो इसके अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। हार्ड डिस्क हमारी डीवीडी राइटर से कनेक्ट रहती है, हार्ड डिस्क हमारी मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है, हार्ड डिस्क हमारी एसएमपीएस से कनेक्ट रहती है। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं ताकि एक दूसरे का डेटा सही तरीके से कंट्रोल हो सके। और ये जो सारा बॉक्स जिसके अंदर ये पूरी चीज़ें सेट कर रखी है उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, यानी ये पूरी चीज़ों को एक डिब्बे या एक स्टोर के अंदर एकत्रित करके रखता है ताकि इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही अगर आप किसी भी डिवाइस के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप हार्ड डिस्क के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, आप सीपीयू के ब्रेन के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं या एसएमपीएस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही आप देख पाएंगे सीपीयू के अंदर 2 फैन होते हैं, हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होता। काफ़ी सारे एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि रैम कौन सी होती है या प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और फैंस जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है सीपीयू के ऊपर यानी कंप्यूटर के ब्रेन के ऊपर और दूसरा होता है हमारा एसएमपीएस के बॉक्स के अंदर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये भी क्या करता है, एसएमपीएस के अंदर जो भी सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसको पूरा कंट्रोल करता है जब तक आपका सीपीयू ऑन रहता है, जब तक आपका फैन इसके अंदर राउंड करता रहता है, घूमता रहता है। तो इस तरीके से सीपीयू काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है और सारी चीज़ें कनेक्टेड होने के बाद ही सही तरीके से हमें इनपुट या आउटपुट दे पाती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। धन्यवाद।